गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 13 हल्ला गुल्ला का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पार्ट 13 हल्ला गुल्ला का अभ्यास कार्य खोलकर बैठ जाएं। बच्चों, अब ऊपर देखिए क्या लिखा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये कविता आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये पंक्तियाँ आप पूरी करेंगे। और वैसे मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रही हूँ, तो आप इससे मिला भी लेंगे, तो अपने आप भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 नंबर पे लिखा है, उसे तोड़ने को सब बच्चे, मचा लिखा है। अब इसके आगे का आपको पूरा करना है। तो आगे क्या होगा, मचा रहे थे हल्ला गुल्ला, पर मेरी ही किस्मत में था उसको पाना उसको खाना, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। 2 नंबर पर देखिए, बच्चा बच्चा खेल रहा था घर आंगन में डगर डगर में, पर मेरी ही किस्मत में था सारे पदक जीत कर लाना, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। अब देखिए, भाषा सरिता लिखा हुआ है 1 नंबर पर, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। और नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें आपको शब्द भरने हैं और शब्द आपकी टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, उन्हीं में से छांट के लिखना है कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, का आम के पेड़ पर खूब फल लगे थे। खा में देखिए, फल देखकर बच्चों का जी ललचाया। गा नंबर पर, बच्चे परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। घा, मंदिर को देखकर लगा कि बहुत बड़ा कमल रखा है। अब देखिए 2 नंबर पे लिखा है, कुछ शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, समझो और लिखो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 अर्थ होते हैं। जैसे पर का एक अर्थ होता है पंख और दूसरा अर्थ क्या होता है, परंतु। एक पक्षियों के पंख को पर कहते हैं और दूसरा परंतु अर्थात लेकिन को भी पर कहते हैं। दूसरा है उत्तर। उत्तर के भी 2 अर्थ होते हैं, एक होता है दिशा, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और एक उत्तर होता है जवाब देना, जैसे मैंने कोई प्रश्न आपसे पूछा तो आप उत्तर देते हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ, जवाब देना, ठीक है। तो एक उत्तर का अर्थ हुआ दिशा और दूसरे उत्तर का अर्थ हुआ जवाब। तीसरा क्या है, जग। एक जग का अर्थ क्या हुआ, संसार, और दूसरे जग का अर्थ क्या हुआ, जग का ही अर्थ दूसरा क्या हुआ, जगना। जग के ही 2 अर्थ हैं, एक कौन सा है, संसार, संसार को भी जग कहते हैं और जगने को भी जग कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पास। पास के 2 अर्थ हैं, कौन कौन से, एक पास का अर्थ है निकट और दूसरे का क्या अर्थ होगा, पास का ही क्या अर्थ होगा, सफल। जैसे बोलते हैं मेरे पास आओ, तो क्या हुआ, यानी मेरे निकट आओ, ठीक है। दूसरे पास का अर्थ क्या, तुम कक्षा में पास हो गए, पास हो गए यानी कक्षा में सफल हो गए, इसके लिए भी पास का प्रयोग किया जाता है। तो पास के कितने अर्थ हुए, 2। एक अर्थ कौन सा हुआ, निकट, और दूसरा कौन सा हुआ, सफल। इसी तरीके से मत। मत के भी 2 अर्थ होते हैं, एक होता है वोट देने का अधिकार, जो होता है वोट दिया जाता है उसे भी मत बोलते हैं, क्या तुम अपने मत का प्रयोग करते हो। और दूसरा, वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, वहां मत खाओ, ऐसा मत करो, शैतानी मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहां पर जो मत का अर्थ होता है नहीं से होता है, और दूसरा है क्या तुम अपने मत का प्रयोग करते हो, तो वहां पर मत कौन सा हुआ, वोट के लिए हुआ। तो मत के कितने अर्थ हुए, 2। इसके बाद आम। आम का 2 अर्थ क्या हुआ, एक तो आम क्या है, फल है, सभी जानते हैं, सारे बच्चे तो जरूर जानते होंगे, और दूसरे आम का अर्थ क्या हुआ, सामान्य या साधारण। अब इसके बाद 3 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचो। तो मैंने आपको सर्वनाम के बारे में विस्तार से पिछले अध्याय में पढ़ाया है, उसका भी वीडियो आप एक बार देख लेना, कि उसमें मैंने विस्तार से आपको समझाया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब सर्वनाम कहते किसे हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं कौन कौन से, जैसे मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, कौन, किस, किन, जिस आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सर्वनाम। अब जैसे यहाँ पर है का में क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। अब यहाँ पर किसने स्वप्न देखा था, लेखक ने देखा था या लड़के ने देखा था, लेकिन उसकी जगह पे क्या
प्रयोग किया गया है, मैंने। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या होगा, मैंने। इसके बाद है उसको पाना उसको खाना। अब उसको पाना उसको खाना क्या है, उसको किसको पाना किसको खाना, यानी रसगुल्ले को। तो रसगुल्ला तो संज्ञा शब्द हो गया, और उसकी जगह पे बार बार रसगुल्ला रसगुल्ला तो नहीं प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर क्या प्रयोग किया, उसको। तो यहाँ पर उसको क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। इसी तरीके से गा में देखिए, बैठे थे अपने घर पर हम। अब अपने घर पर, यहाँ पर अपने नाम की जगह पे हमने अपने का प्रयोग किया, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो गया। घर पर हम, अब हम बोला ना, बार बार अपना नाम तो नहीं कह सकते हैं, अपने नाम लो तो वो वाक्य में सौंदर्य भी नहीं रह जाता है, सुंदरता भी नहीं रह जाती है। तो अब यहाँ पे क्या कहा, बैठे थे अपने घर पर हम। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम और अपने क्या हुआ, सर्वनाम शब्द हुआ। घा में, पर मेरी ही किस्मत में था। किसकी किस्मत में था, मेरी ही, उस बच्चे की ही किस्मत में था ना। तो वहां पे उसने अपना नाम ना लेकर मेरी का प्रयोग किया है। तो नाम तो संज्ञा शब्द हो जाता है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, मेरी। तो यहाँ पर मेरी सर्वनाम हो गया। अंगा में देखिए, उस पर बहुत बड़ा रसगुल्ला। किस पर बहुत बड़ा रसगुल्ला, यानी पेड़ पर, तो पेड़ तो संज्ञा हो गया, और उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया, उस पर बहुत बड़ा रसगुल्ला। तो यहाँ पर उस क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर 4 नंबर पर देखिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यानी उसका नाम लेके नहीं कह रहे हैं राम तुम्हारी हिम्मत, या श्याम तुम्हारी हिम्मत, या सीता तुम्हारी हिम्मत, ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि कह रहा है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो सर्वनाम क्या है, तो तुम्हारी। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी के नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचो। तो उन शब्दों के नीचे जो सर्वनाम शब्द है उनके नीचे आपको रेखा खींचना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम शब्दों के नीचे आपको रेखा खींचनी है। बच्चों, आज का गृह कार्य मैंने सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटी से ही दिया है, विषय संवर्धन गतिविधियाँ। इसे आपको ही करना है, और कैसे करना है, जैसे तुमने कोई अच्छा सपना देखा होगा, वो अपनी कक्षा में सुनाओ। तो आप क्या करेंगे, अभी तो आप कक्षा में नहीं सुना सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आप आएंगे तब मैं आपसे क्लास में सुन लूंगी। इसके पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई अच्छा सपना देखते हैं तो उसे आप अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे, अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे, या अपने भाई बहनों में से किसी को भी सुना सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपकी सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, और अच्छे अच्छे सपने याद रखना, और जब कक्षा में आप आएंगे, क्लास में आप आएंगे, तो मैं सुनूंगी आपसे।